महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 सितंबर की छुट्टी की पूरे राज्यवासियों को बहुत आशा थी, खास करके जम्मू डिवीज़न में। और युवा राजपूत सभा को कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर अमली जामा पहनाएगी। मगर जब सरकार ने वर्ष 2022 जो बस आने का है उसका जो कैलेंडर निकाला उसमें उस दिन की छुट्टी नहीं दी गई। इससे लगभग जम्मू के सभी लोग आहत हैं, विशेष करके युवा राजपूत सभा और उनके प्रधान श्री दिलावर सिंह मनास और उनके बहुत से साथी हैं। आइए जानते हैं सरकार की इस कार्रवाई को वो किस नज़र से देख रहे हैं और अब भविष्य में उनकी क्या रणनीति हो सकती है। सरकार ने उनकी जो मांग को नहीं माना। दिलावर जी, सरकार ने बात मानी नहीं, वादा तो किया था। आहत हैं आप लोग, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब ज़रूर दर्शक जानना चाहेंगे इस छुट्टी के लिए आगे क्या करें। आगे जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया का, जो जिस तरह हम अपना काम कर रहे हैं महाराजा की छुट्टी के लिए, और उसी तरह आप भी लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह सारे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सारे यहाँ पे पंच, सरपंच, कारपोरेटर सारे यहाँ पे बुलाए थे कि छोटे छोटे टुकड़ियाँ जो अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गली में सारे अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि हमें को लगता है कि अगले 23 सितंबर और 23 जनवरी के बाद जो युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी, उन्होंने भी बोला है कि उसके बाद टेंट की तैयारी करेंगे, और टेंट की तैयारियों हमने तैयारियाँ स्टार्ट कर ली हुई हैं। पर मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी है कि मेरे को लगता है कि अगर मनोज सिन्हा साहब ने वो आश्वासन दिया था तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा उसके बारे में, और उनके बारे में हमें 10 जनवरी तक हम वेट करेंगे कि 10 जनवरी तक अगर मनोज सिन्हा साहब ने जो कैलेंडर आया है हो सकता है वो पहले का बना हुआ हो, क्योंकि कोई भी काम इतनी जल्दी में नहीं होता। तो हम उसी कैलेंडर को देख के अगर लालछन लगाना स्टार्ट कर दें तो वो हमारी नालायकी होगी। इसलिए हमारे मनोज सिन्हा साहब वो तिलकदारी हैं, भगवादारी हैं। मेरे को लगता है, अभी भी विश्वास है कि शायद 10 तारीख से पहले पहले वो अनाउंस कर दें। अगर वो कर देंगे तो जो उनका सपना है वो पूरा हम कर देंगे। पर अगर 10 तारीख तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो 10 तारीख से जो 23 तारीख तक जो टाइम आएगा, वो जो 13 दिन होंगे, वो 13 हमारे हिंदुओं में मरने के बाद 13वां किया जाता है ना, ऐसे वो 13 दिन फिर समझो बीजेपी की वो 13वां हो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। हम चाहते नहीं हैं सड़कों पे आना, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, जुड़ के चलना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। पर हमें अगर कोई धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा तो फिर हम बार बार उसके घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसलिए आज हमारी यहाँ पे जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका इकट्ठे होने का बस एक ही मकसद था कि अपने अपने गलियों में, अपने अपने मोहल्लों में जाके छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना लीजिए। जो 23 तारीख के बाद जो हमारा धरना लगेगा, जो टेंट लगेंगे, जो एक पहली बार आपको देखने में जैसे मिला था आल रिलीजन आल बरादरी के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 5 दिसंबर को तभी पुल पे, वो सारे बरादरी के लोग, सारे रिलीजन के लोग अपने अपने सबको संदेशे दे दीजिए कि किस एक हफ्ते कौन बैठेगा, एक हफ्ता कौन सी बरादरी बैठेगी। इसी तरह से सारी बरादरियाँ मिलकर इसको अंजाम देंगे। और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो हमारे महाराजा का होगा, जोन सी भी पार्टी, हम सब पार्टियों को कहते हैं ओपन होकर आ जाइए। जो पार्टी हमारे साथ युवा राजपूत सभा के साथ पुल पे धरने में बैठेगी, युवा राजपूत सभा उसके साथ शाना बिशाना होकर चलेगी। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो हमारे महाराजा का हुआ हम उसके हुए। राम सिंह मनास जी, पूरी जो मनास बिरादरी की न प्रदेश की पूरे देश की सभा के आप प्रधान हैं और आप भी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जो भी भाजपा का नेता आया, आपने उन्हें भी कहा है कि छुट्टी दी जाए, नहीं दी। अब आगे आपको अभी उम्मीद है? देखो, जैसे दिलावर सिंह ने बोला है, मुझे भी अपनी अंदर की आत्मा ये कह रही है कि एलजी साहब ने वायदा किया था कि थोड़े ही दिनों में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो ये जो यंग ब्लड होता है,
ये सोचता कम है। इसलिए मुझे भी अभी तक अपने आप पे पूरा यकीन है कि अगर एलजी साहब ने ये बोला है तो ये पक्का होगा। अगर किसी वजह से ना हुआ तो फिर वही बोलते हैं ना, जब बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती है। फिर तो रोना चचाना पड़ेगा ही। जैसे पंजाब के ज़मींदारों ने 8-9 महीने या साल 1.5 साल किया संघर्ष, तो ये तो मैं बोलता हूँ कोई बहुत बड़ा काम नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि अरबों रुपए का अरेंजमेंट करना है, इतने कुंबे को पैसे देने हैं या इतने एकड़ ज़मीन लेनी है, अकबर फौजियों को देनी है। अब कहाँ से पैदा करे, वो मुश्किल आती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि महाराजा हरि सिंह के लिए इतनी दुनिया चला रही है, तो कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। तो जब यूथ वाले चलते हैं तो हम भी बूढ़े, हमें भी ले चलते हैं साथ, हम भी चलेंगे भाई। बुजुर्गों का होना साथ में ज़रूरी है और आशा है आपकी बात भी मानेंगे। सर, आप सरपंच हैं और जिस तरीके से सभी, न केवल एक राजपूत समुदाय, हर समुदाय इस बात को कह रहा है, क्या सरकार अपनी गलती जो कहीं गलत कर चुकी है जाने अनजाने में, उसको सुधार लेगी और महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस 23 सितंबर पर छुट्टी घोषित करेगी? देखें सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि राजपूत सभा एक अकेली दौड़ भाज कर रही है। राजा जी सबके थे, सिखों के भी थे, हर बिरादरी के थे। हम सबको मिल के राजपूत सभा का साथ देना चाहिए। और ये छुट्टी जो 23 तारीख की है, वो 23 तारीख की छुट्टी जो है मंजूर करनी पड़ेगी इनको। अगर आज 25-26 एमएलए बीजेपी के होते हुए भी अगर छुट्टी ना मिली तो फिर मुझे नहीं लगता इसके बाद जो सरकार आएगी वो राजपूतों को हक देगी। ये बड़ी एक अफसोसजनक बात है। जैसे दिलावर जी ने कहा है कि गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है, हो सकता है गवर्नर साहब से आश्वासन दिया हो, लेकिन उनके भी बहुत सी मजबूरियां हैं। हो सकता है पीछे से कौन क्या चाल चल रहा है या क्या चाल नहीं चल रहा, मगर अगर वो इस छुट्टी को अलाउंस कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी जम्मू के लिए। पहला नंबर, हमें ये छुट्टी मांगनी क्यों पड़ रही है, ये सोचें। जो एक पूरे जम्मू कश्मीर का राजा था, आज उसके लिए हमें हर जगह बंद करके छुट्टी मांगनी पड़ी है। बड़े अफसोस की बात है। ये गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि जैसे पूरे पंजाब में हर किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी शहीद का अगर कोई भी जन्म दिवस या मरण दिवस होता है, हर दिन वो छुट्टी मनाई जाती है। तो ऐसे राजपूत सभा जो ये कर रही है, ये दिलावर जी जो इनकी पूरी टीम लगी हुई है, हमारी पूरी सिख बलादर हम इनके साथ है। जैसे पिछले बंद किया था, पहले धरना दिया था, अब भी हम इनके साथ शाना बिशाना है। ये छुट्टी तो देंगे ही, अगर छुट्टी नहीं देंगे तो फिर जैसे दिलावर सिंह ने कहा, किसानों की तरह हर पुल पे टेंट ही लगेंगे। उम्मीद से ही ये दुनिया जिंदा है और उम्मीद अभी बहुत है। जिस तरह गुस्से में होने के बावजूद भी युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मनास ने और आदरणीय बुजुर्ग मनास जी ने कहा, इससे बनी बात है सरकार इसको मानेगी। और जो नया अब आदेश बड़ा सिंपल सा है, वो महामहिम उपराज्यपाल भी दे सकते हैं, 23 सितंबर की छुट्टी। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, अमर रहे। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.